हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल फॉरेस्ट नॉइजी पे। सो टुडे वी विल कवरिंग आवर फोर्थ पार्ट ऑफ सिल्वीकल्चरल सिस्टम इन विच वी विल डिस्कस अबाउट द कॉपिश फॉरेस्ट सिस्टम। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो कॉपिस सिस्टम होती है, कॉपिस फॉरेस्ट सिस्टम होती है, जिसमें क्या होता है कि जो हमारा रीजनरेशन वगैरह होता है, ये आपका कॉपिसिंग के द्वारा होता है। ठीक है, कॉपिस क्या होता है? सिंपली जब आप किसी ट्रीज वगैरह को अगर फेल कर रहे हो, है ना, अगर आप ट्रीज को यहाँ से फेल कर रहे हो, तो ये क्या होता है, यहाँ से आप देखोगे मल्टीपल शूट्स जो निकल आते हैं, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉपिस बोलते हैं। तो हम लोग कॉपिस बोलते हैं। ठीक है। तो कॉपिस फॉरेस्ट सिस्टम क्या है कि ये सिल्वीकल्चरल सिस्टम है, इन विच क्या है कि जो आपका क्रॉप ओरिजिनेट होता है वो मेनली फ्रॉम कॉपिस से होता है ना। इसमें इसको हम लोग टोटल 7 टाइप्स में डिवाइड करके रखे हैं। पहला सिंपल कॉपिस सिस्टम है, दूसरा कॉपिस ऑफ टू रोटेशन सिस्टम, थर्ड वन इज शेल्टरवुड कॉपिस सिस्टम, फोर्थ वन इज कॉपिस विद स्टैंडर्ड, फिफ्थ वन इज कॉपिस विद रिजर्व सिस्टम, सिक्स वन इज कॉपिस विद सिलेक्शन सिस्टम एंड सेवेंथ वन इज द पोलार्ड सिस्टम। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो पे बने रहें। चलिए, सबसे पहला जो हमारा है, ये हमारा है सिंपल कॉपिस सिस्टम। इसमें क्या होता है कि इन दिस सिस्टम what we do, we actually felled our old crops clearly without reserving any trees। ठीक है, आपके पास अगर आपके पास जो एरिया है, आपके पास प्लॉट है, उसमें आपने जितने भी ट्रीज लगा रखे हैं ना, इसको आप क्या करोगे, एक ही बार में आप क्या करोगे, इसको फेल कर दोगे सारे के सारे विदाउट रिजर्विंग एनी ट्रीज। तो ये आपका सिंपल कॉपिस सिस्टम है। जैसे हम लोगों ने क्लियर फेलिंग सिस्टम पढ़ा था, तो क्लियर फेलिंग के जैसा ही आप इसको रिलेट करो कि इसमें क्या होता है, जो आप फेलिंग करते हो, कॉपिसिंग करते हो, इसमें आप क्या करोगे कि एक ही साथ सारे के सारे ट्रीज को आप कॉपिसिंग कर दोगे, है ना। किसी को भी आपको रिजर्व नहीं कर रखना है। यहाँ पे क्या होता है, रिजनरेशन इज ऑब्टेन थ्रू स्टूल कॉपिस। ठीक है, जब आप, मैंने अभी बताया ना पीछे, ये देखिए स्लाइड में मैंने इमेज बनाया, जब आप इसको फेल कर देते हो यहाँ से, तो यहाँ से मल्टीपल शूट्स निकल आते हैं, है ना। इसको हम लोग स्टूल कॉपिस बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको स्टूल कॉपिस के द्वारा रिजनरेशन देखने को मिलेगा। जनरली हम लोग स्टम्प हाइट जो रखते हैं वो 15 टू 25 सेंटीमीटर रखते हैं। इसका रीज़न ये है कि जो ग्रेजिंग और ब्राउजिंग है ना, ग्रेजिंग और ब्राउजिंग के इश्यूज को ग्रेजिंग और ब्राउजिंग के इश्यूज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टम्प की जो हाइट है, स्टम्प हाइट दैट मीन्स कि आप जो ट्री को फेल करे हो, है ना, ये मान के चलो ये आपका लैंड है ना। तो ये जो हाइट है लैंड से लेके इसकी जो हाइट है, ये 15 टू 25 सेंटीमीटर हम लोग रखते हैं, सो दैट कि क्या है, टर्माइट अटैक्स वगैरह ना हो, ग्रेजिंग ब्राउजिंग की इश्यूज ना देखने को मिले। ठीक है, तो वो स्टम्प हाइट हो गई। देन कटिंग शुड बी इन अ स्लोपी मैनर विदाउट स्ट्रिपिंग और स्प्लिटिंग द बार। ठीक है, आप जब इसको फेल कर रहे हो, ये ध्यान देना है कि जब आप ये फेल कर रहे हो, तो फेल करने के दौरान जो है स्प्लिटिंग वगैरह का इशू नहीं होना चाहिए, सो दैट कि क्या आपका कॉपी जो जनरेट होगा वो अच्छा खासा जनरेट होगा। ये सभी चीज ध्यान में देने वाली बात है। टेंडिंग ऑपरेशन हम लोग क्या करते हैं, जनरली दूसरे साल से हम लोग शुरू करते हैं टेंडिंग ऑपरेशन सिंपल कॉपी सिस्टम में, है ना। और इसमें जो आपको क्रॉप मिलेगा वो इवन एज मिलेगा। इवन एज क्यों मिलेगा? सो दैट कि आप जो फेल कर रहे हो ना, जितने भी आप ट्रीज को एक बार में फेल कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद फिर जब वो ग्रो होगा तो फिर क्या कर रहे हो आप, एक ही रोटेशन में, सिंगल रोटेशन में उसको पूरा क्लियर फेल कर रहे हो। तो जैसे क्लियर फेलिंग में हम लोग को इवन एज क्रॉप मिलता था, उसी तरह सिंपल कॉपी सिस्टम में भी हम लोग को इवन एज क्रॉप मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसको आप समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको समझने के लिए हिंट दे रहा हूँ कि सिंपल कॉपी सिस्टम दैट मीन्स क्लियर फेलिंग सिस्टम, दोनों लगभग लगभग सिमिलर है। ठीक है, जो लोग इस चैनल पे नए हैं और क्लियर फेलिंग सिस्टम जो क्या है नहीं समझ पा रहे हैं, तो वीडियो मैंने बना रखी है सिल्वीकल्चर का। टोटल ये हमारा चौथा पार्ट चल रहा है ना। इसके बाद एक लास्ट पार्ट आएगी, उसके बाद हमारा जो सिल्वीकल्चर सिस्टम है ये टोटल कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं। सो एडवांटेज की अगर हम बात करें सिंपल कॉपी सिस्टम में, तो पहला तो ये इजी टू अप्लाई। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने आपका क्लियर फेलिंग सिस्टम में भी देखा था, वो भी काफ़ी इजी था, क्योंकि आपको एक बार में क्लियर फेल करना है, ज़्यादा आपको उसमें जो है स्किलफुल जॉब वगैरह नहीं चाहिए। इट रिक्वायर्स लेस स्किल। ठीक है, रीजनरेशन जो आपका निश्चित है, सर्टेन है कि वो होगा ही। इसके बाद क्या है, कॉपी शूट्स ग्रो फास्टर। यहाँ पे क्या है कि जब आप देखो
सीड्स और कॉपीज की जब हम बात करते हैं, तो जो सीड से रीजनरेशन आपको देखने को मिलता है ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है, ठीक है। और कॉपीज वाले जो रीजनरेशन आप देखोगे तो ये जो है आपका, ये कॉपीज का जो रीजनरेशन होता है ये आपका क्या होता है, ये होता है आपका स्लो प्रोसेस है, ठीक है। तो ये स्लो प्रोसेस, सॉरी ये मैं बता रहा हूँ ये फास्ट प्रोसेस है, सॉरी मिस्टेक हो गया, ये आपका फास्ट प्रोसेस है और ये जो है आपका स्लो प्रोसेस चलता है, ठीक है। क्योंकि क्या है, सीड जो है तो ये सीड आपका क्या होगा, डोरमेंसी ब्रेक होगा, सीड डोरमेंसी ब्रेक होगा, देन ये सीडलिंग स्टेज में पहुंचेगा, देन यहाँ पे सीडलिंग स्टेज के बाद आती है आपकी क्या है बताइए, सैपलिंग स्टेज में है, देन आती है आपका पोल स्टेज, है ना, देन आता है आपका ट्री। तो फाइनली जो आप ट्री देख रहे हो वो, उसको ग्रो करने के लिए इतने सारे स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, एक दो तीन चार, ठीक है, चौथा स्टेज जो है वो ट्री फाइनली बनता है, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपको स्लो देखने को मिलता है, कॉपीज वाला जो है वो फास्ट होता है। देन कॉस्ट ऑफ वीडिंग क्लियरिंग ये सब आपको कम लगता है, ठीक है, ये सब आपको लेस लगता है। इसके बाद अगर हम बात करें, रिलेटिव हाई यील्ड देती है ये और नेट रिटर्न, क्यों, क्योंकि क्या है, यहाँ पे जो आपका ड्यूरेशन होता है, जो रोटेशन होता है ना, रोटेशन पीरियड, रोटेशन पीरियड जो होता है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रोटेशन पीरियड आपका शॉर्ट होता है। जब रोटेशन पीरियड शॉर्ट होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड ऑब्टेन कर पाओगे टाइम इंटरवल पे, ठीक है। रोटेशन पीरियड क्या होता है कि जब देखो आप, जब क्रॉप को आप लगा रहे हो, ठीक है, जब आप उस क्रॉप को आप क्या कर रहे हो, सो करा आपने, ठीक है, क्रॉप को लगाया और उस टाइम से लेके हार्वेस्टिंग का जो पीरियड होता है, ठीक है, ये जो टाइम ड्यूरेशन होता है इसको हम लोग रोटेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। इस पर इसके साथ इसकी कुछ डिमेरिट्स हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, इस पे हम बात करें तो पहला डिमेरिट क्या है कि इट प्रोड्यूसेस स्मॉल साइज टिम्बर, ठीक है। क्योंकि ये जो जनरली है कि क्लियर फेलिंग जो हमारा आपका सिंपल कॉपी सिस्टम है, इससे आपको लार्ज साइज टिम्बर नहीं मिलता, ठीक है। एक तो पहला ये कॉपीसिंग है, कॉपीसिंग से आप जब भी आप कॉपीसिंग कर रहे हो ना, तो आपको कॉपीसिंग में आप उतने ज़्यादा लार्ज टिम्बर ऑब्टेन नहीं कर सकते हो, ठीक है, एज कम्पेयर टू आप जो हम लोग आपका सीड सीड वगैरह से जो हम लोग जर्मिनेशन होता है हमारा, जो रीजनरेशन फेलिंग करते हैं हम लोग हाई फॉरेस्ट सिस्टम में, है ना, ये हाई फॉरेस्ट सिस्टम में जो हम लोग को जो टिम्बर मिलता है उसके कंपैरिजन में जो कॉपिस फॉरेस्ट है वहाँ पे आपको ना, आपको कम जो है उससे स्मॉल साइज टिम्बर मिलता है, ठीक है। इट एक्सप्लॉइट्स मैक्सिमम अवेलेबल न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल, then it is not a permanent one because tree cannot keep कॉपिसिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको जानना होगा कॉपिसिंग पावर के बारे में, ठीक है, यहाँ पे आपको जानना होगा कॉपिसिंग पावर के बारे में। कॉपिसिंग पावर क्या होता है कि जैसे मान के चलो कोई ट्री है, वो क्या है, सीड को प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो सेम क्या है कि एक ट्री के पास ना एक कॉपिसिंग पावर होता है कि मान के चलो एक ट्री है, उसको आपने पहले साल कॉपिसिंग करी तो उसने अच्छा कॉपिस दिया, फिर आप उसको दूसरे साल कॉपिसिंग करो फिर वो अच्छा देगा, तीसरे साल दोगे उससे थोड़ा कम देगा, चौथे साल उससे थोड़ा कम देगा, पांचवें छठे साल आते आते ये क्या है कि आपका कॉपिसिंग जो है वो काफी उसका कम आपको देखने को मिलेगा। तो हर एक जो ट्रीज वगैरह है ना, तो कोई भी ट्री आपको ऐसा नहीं है कि वो पूरा एकदम लाइफ टाइम आपको कॉपिसिंग वो अच्छा देते रहे, तो इसलिए परमानेंट नहीं है यहाँ पे सॉल्यूशन कि आपको यहाँ पे कॉपिसिंग जो है वो लाइफ टाइम के लिए नहीं देखने को मिलता है इस सिस्टम में। इसके बाद क्या है, कॉपी शूट्स आर लायबल टू डैमेज बाय फ्रॉस्ट एंड विंड, ठीक है। तो फ्रॉस्ट और विंड वगैरह के कारण आपको डैमेज देखने को मिल जाता है कॉपिसिंग में, क्योंकि क्या है कि यहाँ आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो क्लियर फेलिंग, जो आपने कॉपिसिंग करा है किसी चीज को, किसी ट्री को तो आपने रिजर्व रखा नहीं है ना, आप क्या कर रहे हो कि पूरे के पूरे एरिया को आपने क्या कर दिया, कॉपिसिंग कर दिया, तो प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड हो नहीं रहा है, तो क्या करेगा कि फ्रॉस्ट और विंड जो है उससे डैमेज आपको देखने को मिलता है। दिस सिस्टम इज नॉट डिजायरेबल फॉर फ्रॉम एस्थेटिक व्यू ऑफ एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, दैट मीन्स कि एक बार में आप जब फेल कर देते हो ना तो लैंड जो है काफी बैरन दिखने सा लगता है, ठीक है, सारा ट्रीज वगैरह को आप फेल कर दे रहे हो, तो जो एस्थेटिक ब्यूटी होती है ना कहीं लॉस हो जाती है इसमें। कंडीशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी, तो आप कहाँ कहाँ ये देखने को मिलेगा, तो ऐसे रीजन जहाँ पे कि क्या है, लोकेलिटी जो फैक्टर्स है, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ लोकेलिटी क्या होती है कि जो ऐसे फैक्टर जो आपकी साइट क्वालिटी एंड जो वेजिटेशन है वहाँ की, है ना, उसको वो डिटरमाइन करती है, उसको हम लोग लोकेलिटी फैक्टर बोलते हैं। मैंने इस पे वीडियो बना रखा है, आप इस पे मेरे चैनल पे जाओ,
और वहां से आप लोकेलिटी फैक्टर को देख सकते हो, वीडियो बना हुआ है ना। तो लोकेलिटी फैक्टर जहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है लार्ज साइज टिम्बर प्रोडक्शन के लिए, तो वहां पे हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ इस सिस्टम से हम लोग को क्या है, बिगर नहीं बल्कि स्मॉल साइज टिम्बर ऑब्टेन होता है, तो ये आप एप्लीकेबल कर सकते हो। देन आपका क्या है, इट इज सुटेबल फॉर सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए दैट मीन्स कि क्या है, सोशल वेलबींग के लिए ये फॉरेस्ट आप ये सिस्टम आप अडॉप्ट कर सकते हो, सिंपल कॉपी सिस्टम। देन इट इज सुटेबल फॉर प्राइवेट लैंड्स एज रोटेशन इज शॉर्टर एंड इनकम इज हायर। सो इन केस ऑफ प्राइवेट लैंड्स क्या है, जो प्राइवेट लैंड में हम लोग जब भी फॉरेस्ट्री अप्लाई करते हैं तो उसका मेन पर्पस होता है हम लोग का क्या होता है, कमर्शियल फॉरेस्ट्री, ठीक है। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। देन है आपका कि जो these system applies to such species as dry fuel forest of तमिलनाडु। तमिलनाडु में आप देखोगे ये जनरली यूज किया जाता है यूकलिप्टस ग्लोबुलस के केस में, ठीक है। यूकलिप्टस ग्लोबुलस जो है यूकलिप्टस की स्पीसीज है, इसको क्या किया जाता है, सिंपल कॉपीज जो है हमारा, है ना, सिंपल कॉपीज सिस्टम जो है इसके अंडर इसको कल्टीवेशन करा जा रहा है, इसकी रिजनरेशन करी जाती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारा जो सेकेंड वाला है, ये है हमारा कॉपीज विद टू रोटेशन। देखिए यहाँ पे सिंपल सा है, हम लोग क्या करेंगे टर्म से समझते चलेंगे। टू रोटेशन दैट मीन्स क्या कि इस सिस्टम में आपको वन रोटेशन एंड टू, दैट मीन यहाँ आपको दो रोटेशन देखने को मिलेगा। जैसे कि पिछले बार में हम लोगों ने क्या करा था, एक बार में ही फेल करा था रोटेशन में, यहाँ दो रोटेशन मिलेगा। इन दिस सिस्टम एट द एंड ऑफ फर्स्ट रोटेशन ऑफ कॉपीज फ्यू सेलेक्टेड पोल्स आर लेफ्ट ओवर द कूप फॉर सेकेंड रोटेशन। यहाँ पे देखिए दो तीन टर्म को याद करके रखना है हम लोग को। पहला है पोल्स और दूसरा है क्या कि हम लोग को इसको रिटेन करना है। जब आपने पहला क्रॉप लगाया, ये आपका एरिया है, यहाँ पे हमारे पास ट्री है, ठीक है, ये हमारे पास जो ट्री है, यहाँ हम क्या करेंगे, जो पहली रोटेशन कंप्लीट होगी, रोटेशन क्या होती है, रोटेशन पीरियड क्या है मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ से मान के चलो आपने पहली रोटेशन में क्या करा, आपने इसको रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। अब क्या है, आपने जिस चीज को रिमूव करा है, अब क्या है, यहाँ से क्या होगी, उसकी कॉपी शूट्स निकलेगी, है ना, कॉपी शूट निकल रहेगी। आपने क्या करा, इस वाले ट्री और इस वाले ट्री को क्या करके रखा, इसको रिटेन करके रखा, ठीक है, रिटेन करके रखा। तो इसका जो पर्पस होता है कि सो दैट हम लोग क्या बिगर साइज टिम्बर ऑब्टेन कर पाए, ठीक है। मैंने आपको बताया कि कॉपीसिंग में हम लोग जनरली देखते हैं कि हाई फॉरेस्ट से आपको जो टिम्बर का साइज है वो कम मिलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपने नए नए कुछ टेक्निक्स के जरिए क्या करते हैं, टिम्बर का क्वालिटी और टिम्बर का साइज इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या किया, इसको रिटेन करके रखते हैं सो दैट टिम्बर का साइज आपको बड़ा मिले। इन दिस सेलेक्टेड poles are retained at second rotation onwards and not from initial felling। तो इसमें आप रिटेन करके रखोगे, इनिशियली इसको हम लोग फेल नहीं करते। जब देखते हैं कि हाँ ये एक मैच्योरिटी अटेन कर लिया है, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि डिजायरेबल गर्थ अटेन कर लिया है, तो आप क्या करते हो, उसको आराम से फेल कर देते हो, ठीक है। देन हमारी तीसरी सिस्टम है हमारी, ये है आपका सेल्टरवुड कॉपी सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे सेल्टरवुड, इसका मतलब क्या, हम लोग यहाँ पे ट्रीज को क्या कर रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं। हम लोग ट्रीज को छोड़ के रखते हैं सो दैट कि सेल्टर प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो कॉपी सिस्टम में क्या है, इन दिस सिस्टम सम सेल्टरवुड्स और स्टैंडर्ड्स आर रिटेन्ड एट फर्स्ट क्लियर फेलिंग। दैट मीन्स क्या कि आप जब पहली क्लियर फेलिंग कर रहे हो उसमें क्या है, हम ट्रीज को छोड़ देंगे ताकि वो क्या करे, शेल्टर प्रोवाइड कर सके, जिससे कि क्या है, हमारा जो आपका फ्रॉस्ट वगैरह से डैमेज होता है, विंड वगैरह से डैमेज होता है, स्नो से डैमेज होता है, वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है। द शेल्टर ट्रीज शुड बी ऑफ मोस्ट प्रोमिसिंग वंस, ठीक है। तो हम लोग ये देखेंगे कि ऐसे ट्रीज को छोड़ना है कि जो आपको काफी आपको अच्छा उससे क्या रिटर्न मिल सके, ठीक है। दैट मीन्स कि क्या, जब वो बड़ा हो, गर्थ उसका अच्छा खासा हो, तो आपको मार्केट वैल्यू अच्छा मिले, ठीक है। दीज ट्रीज आर रिटर्न टिल द कॉपिश स्टेबलाइज्ड सिक्योरली। इसको कब तक हमको रखना है कि जब आपने जो कॉपिसिंग करा है, कॉपीज जब बड़े बड़े हो गए, ठीक है, स्टेबलाइज हो गए, तब आप क्या करोगे कि जो ट्रीज वगैरह है इसको आप आराम से सेल कर दो और मार्केट में बेच दो। देयर फोर शेल्टर इज ग्रेजुअली रिमूव, देयर आफ्टर शेल्टर इज ग्रेजुअली रिमूव, देखें। तो इसके बाद आप धीरे धीरे क्या करो, उसको आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है।
एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो जनरली ये ऐसे रीजन्स में कॉमनली यूज करा जाता है जहाँ पे कि फ्रॉस्ट का इशू आपको देखने को मिलता है ना। तो प्रोटेक्शन के लिए फ्रॉस्ट से हम लोग क्या करते हैं, इस सिस्टम को अप्लाई करते हैं। एप्लीकेबल टू गुड साइट और लोकेलिटी सो एज टू प्रोड्यूस द लार्जेस्ट साइज टिम्बर, ठीक है। देन थर्ड वन इज रीजन वेयर स्पीसीज कैन कॉपी फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। अब ऐसे जगह पे देखना है कि जहाँ पे क्या है, जो कॉपिसिंग पावर होती है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो कॉपिसिंग पावर होती है ये तो ट्रीज की होती ही है। दूसरा फैक्टर आपको डिटरमाइन करता है क्या, सॉइल, और या फिर आप कह सकते हो कि साइट की क्वालिटी, है ना, साइट की क्वालिटी। तो ये दोनों चीज पर डिपेंड करता है जो कॉपिस है, कॉपिस कब तक कर पा रहा है प्लांट। पहला तो कॉपिसिंग पावर ऑफ दैट स्पीसीज, और दूसरा साइट क्वालिटी। चौथी है कि रीजन वेयर लार्जर एज वेल एज स्मॉलर साइज टिम्बर इज रिक्वायर्ड। ऐसे एरिया जहाँ पे कि लार्ज और स्मॉल दोनों साइज की टिम्बर की नीड है, वहाँ पे इस सिस्टम को किया जाता है। अब अगली सिस्टम है, जो चौथी सिस्टम है हमारी, ये हमारी दी कॉपीज विद स्टैंडर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हम लोग करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे सिल्वीकल्चर सिस्टम में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे भी आप क्या करो कि जो ट्रीज वगैरह है, आप इसमें भी स्टैंडर्ड ट्रीज को हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। इन विच एन ओवरवुड is of seedling origin and composed of tree of various ages which kept over copicing for varying period। देखिए यहाँ पे स्लाइटेस्ट डिफरेंस है। सेल्टरवुड सिस्टम में भी हमने क्या कर रहा है, स्टैंडर्ड जो ट्रीज वगैरह उसको रिटेन करके रखा, और यहाँ पे भी रिटेन करके रखा। अंतर डिफरेंस बस ये है कि यहाँ जो आपका ओवरवुड होगा ये सीडलिंग ओरिजिन का होना चाहिए। सीडलिंग ओरिजिन दैट मीन्स कि जब यहाँ के आपके पास एरिया है, ओवरवुड स्पीसीज जो होती है, जो डोमिनेंट ओवरवुड दैट मीन्स की डोमिनेंट स्पीसीज, और आप कह सकते हो मैच्योरिटी अटेन कर चुका जो ट्री है, वो जो ट्री होना चाहिए, ये जो ट्री होगा ये आपका सीडलिंग ओरिजिन का होगा। सीडलिंग ओरिजिन का मतलब कि ये जो है सीड से जर्मिनेट हुआ होना चाहिए, सीड से, ठीक है, सीड से होना चाहिए, ठीक है। और बाद बाकी जो है आप इसको फिर यहाँ पे जो आपके क्रॉप्स हैं इसको आप कॉपिसिंग करो, तो ये आपको क्या करवाएगा, पहला तो आपको ये फ्रॉस्ट वगैरह से भी प्रोटेक्शन देगा, है ना, प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड एडवर्स क्लाइमेटिक फैक्टर्स। दूसरा क्या है कि ये आपको क्या करेगा, जो यहाँ पे जब ये जो स्पीसीज है जो कॉपिसिंग के लिए आप कर रहे हो, जब ये कॉपिस अच्छा खासा स्टेबलाइज हो जाए तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको फेल डाउन भी कर सकते हो और इसको आप बेच भी सकते हो, ठीक है। तो ये चीज है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि हम इसको जब रिटेन करके रखेंगे सो जाए कि क्या लार्ज साइज टिम्बर हमारा ऑब्टेन होगा। दूसरा है प्रोटेक्शन के लिए। तीसरा क्या है, टू इनरीच द कॉपीज क्रॉप, ठीक है। तो ये क्या है, कॉपीज जो क्रॉप्स वगैरह इसको भी इनरीच करता है। चौथा हमारा है टू इंक्लूड रेवेन्यू फ्रॉम यूनिट एरिया। आपको पर यूनिट एरिया है जो रेवेन्यू इनकी जो है, कैसे, क्योंकि कॉपीसिंग से भी आपको फायदा हो रहा है, और जो आपने इस ट्री को रिटेन करके रखा है तो इससे भी आपको फायदा होते रहेगा। फेलिंग पैटर्न की बात करें तो फेलिंग पैटर्न क्या है कि कैसे कैसे हम लोग पैटर्न ऑप्ट करते हैं। तो पहला क्या है, जो स्टैंडर्ड स्पीसीज है शुड नॉट बी ऑफ सेम स्पीसीज। आपने जो स्पीसीज यहाँ सेलेक्ट करा है, जैसे ये स्पीसीज हो गई जो हमारी ओवरवुड स्पीसीज हो गई, और ये कॉपिसिंग स्पीसीज हो गई, ये दोनों अलग अलग होनी चाहिए। मान के चलो ये आपने यूकेलिप्टस लिया है ना, तो आप इसको किसी दूसरे को ले लो, इधर आप मान के चलो साल ले लो, है ना, टीक ले लो, यूकेलिप्टस नहीं होना चाहिए। इसके बाद बात करें तो जो हमारी स्टैंडर्ड्स है, स्टैंडर्ड्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया, होल एरिया विच आर मार्क क्लियरली, ठीक है। पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और क्लियरली मार्क होना चाहिए कि हाँ ये वाली जो ट्री है ये क्या है, ये हमारी ओवरवुड ट्री स्पीसीज है, इसको हम लोग को फेल नहीं करना है, इसको बचा के रखना है। डायमीटर एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स आर मेजर्ड एंड रिकॉर्डेड, ठीक है, तो ये चीज आपको करना है। देन इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि बाकी जो बचे हुए ट्रीज हैं, है ना, उसको मार्क करते हैं और फेल कर देते हैं। द रीजनरेशन इज ऑब्टेन्ड हियर बाय स्टूल कॉपिसिंग एंड गैप्स आर जनरेटेड आर्टिफिशियली। अब टेंडिंग इंक्लूड्स व्हाट, सो हेयर टेंडिंग ऑपरेशन इंक्लूड्स स्लैश बर्निंग, देन क्लियरिंग, कटिंग, थिनिंग, ओके। नेक्स्ट बात करें तो क्रॉप जो यहाँ ऑब्टेन होगा ये हमारा इवन एज मिलता है अंडरवुड सिस्टम, एंड अनइवन एज मिलता है आपका ओवरवुड में। ओवरवुड दैट मीन्स कि आपका जो ये आपने ट्री को रिटेन कर रखा है ना, तो ये क्या है, ये जो आप फेल करोगे तो ये क्या है कि ये आपको अनइवन एज मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे क्या है, वेरियस एज, है ना। हम लोग को क्या है, जो ओवरवुड स्पीसीज होनी चाहिए वो सीडलिंग ओरिजिन की होनी चाहिए और डिफरेंट डिफरेंट एज क्लासेस की होनी चाहिए।
तो यहाँ पे जो आपको जो फेल करोगे तो क्या डिफरेंट डिफरेंट एज क्लासेस की मिलेगी, दैट मीन्स अनइवन एज मिलेंगे। और जो हमारा अंडरवुड है तो ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा इवन एज, ठीक है। इसकी एडवांटेजेस की हम बात करें तो पहला एडवांटेजेस ये है कि देखिए इसमें आपको क्या है कि इट प्रोटेक्ट द सॉइल, ठीक है, सॉरी यहाँ पे सोल हो गया, SOI होगा यहाँ पे। तो इट प्रोटेक्ट द सॉइल अगेंस्ट इरोजन, क्योंकि क्या है कि आपने क्या है शेल्टर प्रोवाइड करके रखा है, सम स्टैंडर्ड ट्री, है ना, स्टैंडर्ड ट्री, स्टैंडर्ड ट्री आपने रिटेन करके रखा है। देन सेकंड बेनिफिट क्या है कि स्टैंडर्ड ग्रो बेटर एज इट इज इन इंसुलेशन, ठीक है, तो स्टैंडर्ड का जो ग्रोथ होता है वो काफी अच्छा होता है, कंपटीशन आपको कम देखने को मिलता है। देन यहाँ क्या है कि स्टैंडर्ड सर्व्स एज सीड बियरर्स एंड फैसिलिटेट नेचुरल रीजनरेशन। अब इस सिस्टम में आपको एक और फायदा क्या मिलता है कि कॉपिसिंग तो आप कर ही रहे हो, कॉपिसिंग से आपका जो रीजनरेशन है वो तो हो ही रहा है, इसके साथ ही साथ आपका क्या है सीड से भी रीजनरेशन होते रहता है, क्योंकि क्या है आपने जो स्टैंडर्ड्स को छोड़ रखा है वो सीड्स जब फॉल होंगे उसके तो उससे भी आपको नेचुरल रीजनरेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे नेट रिटर्न जो है काफ़ी हायर मिलती है, मैंने आपको कारण बताया कॉपिसिंग से भी, देन आपका सीड से जर्मिनेशन होगा, देन आपके स्टैंडर्ड्स है तो यहाँ पे आपको रिटर्न अच्छा खासा मिलता है। फिफ्थ वन इज इट इज सुपीरियर इन व्यू, सॉरी व्यू होगा, इट इज सुपीरियर इन व्यू ऑफ एस्थेटिक कंसिडरेशन। यहाँ पे क्या है कि जो आपकी सीनिक ब्यूटी है ना, ये आपकी बनी हुई रहती है, एक बार में आप सेल नहीं कर रहे हो तो क्या है कि जो आपका ग्रीनरी बना रहता है। डिसएडवांटेज और डिमेरिट्स की बात करें सो इट इज डिफिकल्ट टू अप्लाई इन प्रैक्टिस, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है सिस्टम। इट इज अ कंप्रोमाइज बिटवीन द सिंपल कॉपी सिस्टम एंड हाई फॉरेस्ट सिस्टम। अब देखिए क्या है यहाँ पे क्या है हम लोगों को दोनों को कंप्रोमाइज करके चलना पड़ता है, क्यों, क्योंकि दोनों जो डिफरेंट टाइप है, यहाँ देखिए कॉपिस फॉरेस्ट एंड हाई फॉरेस्ट। कॉपिस फॉरेस्ट उसको बोलते हैं जहाँ पे जो जर्मिनेशन होती है, रीजनरेशन होता है, वो क्या होता है कॉपिस के थ्रू होता है। और हाई फॉरेस्ट सिस्टम में रीजनरेशन आपको सीड्स के थ्रू होता है। और ये सिस्टम जो है ये सिस्टम की जो हम लोग बात कर रहे हैं, दी कॉपिस विद चैनल सिस्टम, यहाँ पे आपको जो रीजनरेशन है ये सीड्स एंड कॉपिस दोनों से देखने को मिलता है। तो ये हो गया, है ना। उसके बाद क्या है, इट डिप्लीट्स द सॉइल फर्टिलिटी। एंड थर्ड वन इज द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इज हायर इन दिस सिस्टम, ठीक है, कॉस्ट हाई पड़ता है आपका, ये काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल भी होता है ना, तो लेबर वगैरह कॉस्ट आपको बढ़ जाएगा। सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज इसलिए हो जाती है क्योंकि क्या है यहाँ पे आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो सॉइल है ना उसका एक्सेसिव यूज हो जाता है ना, तो इसीलिए भी सॉइल फर्टिलिटी रिड्यूस होने लगती है। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट सिस्टम की जो है हमारा कॉपिस विथ रिजर्व सिस्टम, ठीक है। कॉपिस विथ रिजर्व क्या है, इसमें आप रिजर्व करके रखते हो, है ना। इट इज ए सिल्विकल्चर सिस्टम इन विच फेलिंग इज डन in suitable areas likely to benefit after reserving all financial immature growth principally as well as other valuable species। जब यहाँ आपकी एरिया है आप देख रहे हो कि ये ट्री क्या है इमेच्योर है अभी, तो हम क्या करेंगे उसको रिजर्व करके रखेंगे, ठीक है भाई, हम क्या करेंगे इसको अगले रोटेशन में, है ना, अगला जब रोटेशन होगा तब हम उसको फेल करेंगे। क्यों ही हम इसको फेल करें, क्योंकि अभी क्या है अगर आप इसको फेल करोगे तो ये अच्छा आपको रिटर्न नहीं देगा, है ना, अच्छा रिटर्न नहीं देगा, तो अच्छा रिटर्न नहीं देगा तो एक साल हम रुक जाते हैं, अगले साल फेल करेंगे तो मार्केट वैल्यू भी अच्छा मिलेगी। तो इस सिस्टम को ये देखा जाता है सिस्टम में, ठीक है। या फिर मान के चलो अगर कोई वैल्यूएबल स्पीसीज है तो और उसको हम छोड़ देते हैं सो दैट कि वो और बड़ा हो और क्या है अच्छा उसका प्राइस इंक्रीज हो जाए, ठीक है। फेलिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो डिजायर्ड इंडिविजुअल्स आर रिजर्व फर्स्ट, ठीक है, जो इंडिविजुअल को हम लोग को डिजायरेबल इंडिविजुअल्स को पहले हम मार्क कर लेंगे, मान के चलो कोई वैल्यूएबल स्पीसीज है या इमेच्योर है, ठीक है, तो उसको पहले रख लेंगे कि अभी उसको फेल नहीं करना है। देन क्या है आफ्टर दैट रेस्ट क्रॉप इज फेल, उसके बाद बाकी के सभी फेल को जो क्रॉप्स वगैरह है उसको फेल डाउन कर देना है ना। थर्ड क्या करेंगे हम लोग कि फेलिंग कंसिडर्स मोस्टली द फाइनेंशियल इमेच्योर ट्रीज, ठीक है, मोस्टली जो है हमारा देखेंगे कि फाइनेंशियली जो इमेच्योर ट्रीज है उसको जो है हम लोग क्या करेंगे कंसिडर करके फेलिंग करेंगे। देन क्या है तो रीजनरेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉपीज एंड फ्रॉम एडवांस ग्रोथ, यहाँ पे रीजनरेशन आपको कॉपीज और एडवांस ग्रोथ से देखने को मिलता है, फ्रॉम सीड से भी, क्योंकि जब आप जो ट्रीज वगैरह हो जब आप उसको छोड़ रहे हो ना तो वो क्या है वो सीड फॉल होगा, है ना, और वो एक तरह से क्या करेगा आपका सीड शॉक जो है बोल सकते हो आप उसके तरह काम करता है वो,
और फिर वो आपके सीड से जर्मिनेशन वहाँ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ जो आपको क्रॉप ऑब्टेन होगा वो अनइवेन मिलेगा, ठीक है। कंडीशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी की हम लोग बात करें तो यहाँ देखिए ऐसे रीजन में जहाँ पे कि क्या है कि क्रॉप जो है वो डेंसिटी जो है वो वेरिएबल रहता है, तो वहाँ पे आप इसको आप यूज कर सकते हो। देन क्या है, रीजन वेयर क्रॉप कंपोजिशन क्वालिटी एंड प्रोपोर्शन ऑफ वैल्यूएबल स्पीसीज इज लो, so there we can apply this system. Third one is the valuable species is light demander, जहाँ जो वैल्यूएबल स्पीसीज है वो लाइट डिमांडिंग स्पीसीज अगर आपको हो तो वहाँ पे आपको ये सिस्टम जो है आप अप्लाई करो, सो दैट कि क्या है यहाँ पे क्राउन मैनिपुलेशन होते रहेगा। यहाँ पे क्या है, जो आपका क्राउन कंपटीशन है, क्राउन कंपटीशन जो है ना, क्राउन कंपटीशन यहाँ नहीं रह रहता है, जिसके कारण क्या लाइट सफिशिएंटली उसको मिलेगी, है ना। अवेलेबल एप्लीकेबल है आपको ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में ये जनरली, ठीक है। एडवांटेजेस की बात करें तो इट इम्प्रूव द सॉइल, इट इम्प्रूव्स द साइट कंडीशन थ्रू सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन, ठीक है। सेकेंड वन, इट इम्प्रूव्स द कंपोजिशन एंड कंडीशन ऑफ द फॉरेस्ट क्रॉप्स, इट सेटिस्फाइज द लोकल पीपल नीड्स, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज इट फैसिलिटेट रीजनरेशन ऑफ वैल्यूएबल स्पीसीज नेचुरली। अगली सिस्टम है हमारी कॉपिस सिलेक्शन सिस्टम। Coppice selection system is what? So it is a silvicultural system in which felling is carried out on the principle of selection system, but regeneration is obtained through coppice, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जब आप फेलिंग करोगे, जब आप फेलिंग कर रहे हो तो ये इसके लिए हम लोग को सिलेक्शन सिस्टम के मेथड को अप्लाई करना है, बट जो रीजनरेशन यहाँ आपको देखने को मिलेगा ये कॉपीज से ही देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग प्रोसीजर क्या करते हैं, जैसे हम लोग सिलेक्शन सिस्टम के लिए कुछ क्राइटेरिया होती हैं कि हम लोग एक्सप्लॉयटेबल डायमीटर कंसिडर करते हैं। एक्सप्लॉयटेबल डायमीटर ये होता है कि मान के चलो हम लोगों ने डायमीटर फिक्स कर रखा है 50 सेंटीमीटर, है ना। अब इस 50 सेंटीमीटर डायमीटर को क्रॉस करने के बाद हम लोगों को जो ट्री है उसका मार्केट वैल्यू जो है हमको अच्छा मिलता है, ठीक है, हैंडसम प्राइस आपको मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे कि 50 सेंटीमीटर को हम फिक्स कर देंगे कि हाँ अब 50 सेंटीमीटर से जहाँ आपकी जो ट्री स्पीसीज है उसकी बढ़ी डायमीटर, मान लीजिए 56, अब आप क्या करोगे, इसको आप एक्सप्लॉइट करोगे दैट मीन्स अब आप इसको काट सकते हो, ठीक है। देन क्या करेंगे, फेलिंग साइकिल को डिटरमाइन कर लेंगे, है ना। मान के चलो 10 ईयर्स का फेलिंग साइकिल हम लोग को बनाना है, या 20 ईयर्स का फेलिंग साइकिल बनाना है। दैट मीन्स कि क्या 20 साल में आपका जो है ये डिजायरेबल जो डायमीटर है वो अटेन कर ले रहा है, तो आप उतने साल में उसको काट दो, ठीक है। 10 साल में अगर ये 50 सेंटीमीटर क्रॉस कर ले रहा है तो हम क्या करेंगे 10 साल बाद काट देंगे। अगर वो क्या है 20 ईयर्स ले रहा है तो 20 साल बाद काटेंगे, है ना। तो सेलिंग साइकिल फिक्स कर लेंगे, है ना। क्रॉप ऑब्टेन्स इज अनइवन एज, तो इस केस में आपको जो क्रॉप मिलेगा वो अनइवन एज मिलेगा, ठीक है। ये जनरली अकेसिया कटेचू के केस में एप्लीकेबल है। अकेसिया कटेचू को क्या बोलते हैं, कॉमन नेम अकेसिया कटेचू का है। जब आप पान वगैरह में खाते हो ना, कत्था जिसे बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं। अब जो हमारा लास्ट सिस्टम है, यदि ये हमारा कॉपी सिस्टम का जो लास्ट सिस्टम है ये है हमारा पोलार्ड सिस्टम, ठीक है। पोलार्ड सिस्टम क्या है, पहले आप जानो कि पोलार्डिंग होता क्या है। पोलार्डिंग रेफर्स टू द कटिंग ऑफ ट्री स्टेम यूजुअली अबव द ब्राउजिंग हाइट, ठीक है। ये देखो एक टर्म आया ना आपका, ये आपका एक टर्म आया ब्राउजिंग हाइट, ठीक है। टू ऑब्टेन फ्लश ऑफ शूट्स, पोलार्ड सिस्टम इज एप्लीकेबल फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम फोडर फ्रॉम, ठीक है। तो जनरली पोलार्ड सिस्टम हम लोग एप्लीकेबल कब करते हैं, जब हमको क्या चाहिए, फोडर चाहिए होता है, ठीक है। उस केस में हम लोग पोलार्ड सिस्टम का यूज करते हैं। बट इन केस ऑफ जब आप देखोगे जो यहाँ पे हाइट की बात जो है, जैसे ये ट्री है, इस ट्री को अगर आप फेल कर रहे हो, है ना, तो जो हाइट है उसकी वो ब्राउजिंग हाइट से, जो हाइट है वो आपकी ब्राउजिंग हाइट से एबव होनी चाहिए, सो दैट कि जो कोई एनिमल है जो आपका गोट है ना, जो आपकी ग्रेजिंग और ब्राउजिंग एनिमल है, जो आपकी ग्रेजिंग एंड ब्राउजिंग एनिमल है, वो क्या करे, जो हमारा नया रीजनरेशन जो है, जो कॉपिस निकलेगा, नया जो शूट्स निकल रहा है उसको वो ग्रेज ना कर पाए, ब्राउज ना कर पाए, तो उस हाइट के ऊपर हम लोग को क्या करना है, उसको फेल करना पड़ता है, ठीक है।
ये जनरली सिस्टम किस किस स्पीसीज में देखने को मिलती है? आपको सैलिक स्पीसीज में देखने को मिलेगी, हार्डविक या बायनाटा में देखने को मिलेगी, और मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट में ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जनरली क्या होता है, हमारा जो क्रिकेट बैट होता है ना, क्रिकेट बैट है ना, तो क्रिकेट बैट जो है वो भी जो आपकी है इसी पोलार्ड सिस्टम, आपका पोलार्ड सिस्टम के अंदर ही इसका जो है इसकी जो है कल्टीवेशन करी जाती है। ठीक है, जो आपकी सैलिक स्पीसीज होती है, सैलिक स्पीसीज जो होती है, इससे जनरली क्रिकेट बैट बनाया जाता है ना। तो ये थी हमारी सिल्वीकल्चर सिस्टम की कुछ जो हम लोगों ने देखा, कॉपिस कॉपिस फॉरेस्ट सिस्टम है ना। तो अगली लास्ट सिस्टम जो बची है इसमें हम लोग बात करेंगे चॉइस ऑफ सिल्वीकल्चरल सिस्टम के बारे में, है ना। वो हमारी लास्ट वीडियो होगी सिल्वीकल्चर सिस्टम की, खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इस पे PYQ जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है जो बने हैं सिल्वीकल्चर सिस्टम से, इसको देखेंगे, है ना। तो ठीक है, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि रेगुलरली आप तक वीडियोस पहुंचती रहे और अपनी प्रिपरेशन अच्छी से करती रहो। चलो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।